कितना सुंदर प्रसंग है। रसिक पदरेणु प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी हितदास जी महाराज के जीवन का यही फागुन के दिन थे। महाराज जी अपनी कुटिया में भजन करते थे, लगन लगी थी, दर्शन की वो जो लालसा है वो प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो गई थी। अब दिन रात उसी का चिंतन बना रहता था। महाराज जी अपनी वाणी में लिखते हैं, सुबह का समय था और एकाएक किसी ने कुटिया का द्वार खटखटा दिया। अब स्वामी जी कहते पता नहीं मैं जगता था कि सोता था, पता नहीं। अच्छा, वैसे भी जागने सोने का अर्थ तो व्यवहार की दृष्टि से कुछ और है और अध्यात्म की दृष्टि से कुछ और है। व्यवहार की दृष्टि से तो भाई इस समय हम सब जाग रहे हैं, एक आध कोई सो रहा हो तो सो रहा हो। वैसे तो अपने यहां कृपा है, कम ही सोते हैं, फिर भी कोई एक आध सो रहा हो तो चलो कोई बात नहीं, चैन मिलता है ना यहां। मैं तो ये भी बुरा नहीं मानता, सो जाए कोई बात नहीं, बेचारे को चैन मिला होगा, ये भी सेवा ही है। कृष्णगढ़ नरेश श्री राजा सावंत सिंह जो श्री नागरीदास जी के नाम से विख्यात हुए, वो कहते थे कितने दिन वृंदावन बिनु खोए, बोले भोर सांझ फिर सांझ भोर। अपनी वाणी में लिखते हैं, बोले भोर सांझ फिर सांझ भोर, क्या हमारा जीवन है? बोले काए कुएं पर जाके। तो सत्संग में आओ तो चैन मिलता है ना। कैसे? सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। ऐसे ही त्रिताप से तपे हुए जीव को सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, उसको विश्राम मिलता है। तो क्या कह रहा था मैं? नहीं, ये बात कहां से आई थी? सरलता कौन बोला? वो सो ही रहे हैं जो सरलता बोल रहे हैं।